Dear students, in last lecture we were discussing about SERVQUAL मॉडल। तो इसमें गैप्स बचे थे, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने 5 तरीके के गैप इस स्टडी में देखे थे। ये जो परशुरामन एट एल की स्टडी है जो 1985 में इन्होंने प्रेजेंट की थी। तो इनकी स्टडी में हमने देखे थे देयर आर 5 गैप्स। ठीक है, फर्स्ट गैप था आपका मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन वर्सेस कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेड सर्विस। ठीक है, सेकेंड गैप था आपका मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन वर्सेस ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। थर्ड गैप था आपका ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन वर्सेस सर्विस डिलीवरी। फोर्थ गैप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू द कंज्यूमर वर्सेस सर्विस डिलीवरी। एंड गैप नंबर फिफ्थ इज एक्सपेक्टेड सर्विस वर्सेस परसीव्ड सर्विस। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने गैप 5 के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया था। एक्सपेक्टेड सर्विस क्या है कि आपको बोला गया कि चलिए आपको वाटर पार्क ले चलेंगे। ठीक है, तो आपने अपने दिमाग में तरह तरीके के जम्सन बना लिए वाटर पार्क को लेकर के, कुछ अपने है ना कुछ सोचा होगा, उसके बारे में इमेजिनेशन किए होंगे, तो उनको आप दैट आर एक्सपेक्टेड सर्विस, है ना, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये गवर्न होता है वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन से, पर्सनल नीड से और पास्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है, और परसीव्ड सर्विस क्या होता है, वहाँ पर जा करके जब आपने सर्विस अवेल की, ठीक है, तो आपको अगर वो पहले जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके बियॉन्ड सर्विस मिली है तो आपको क्या होगा, हाईली सेटिस्फाइड हो गया आप, है ना। और अगर जो आपने एक्सपेक्ट किया था और वैसा नहीं मिलता है तो क्या होगा, डिससेटिस्फाई हो गए। तो दैट इज गैप इन बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विस वर्सेस परसीव्ड सर्विस। तो बाकी के गैप हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो गैप 1 है, जैसा अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि मैनेजमेंट का क्या परसेप्शन है कस्टमर सर्विस को लेकर के और कस्टमर की एक्सपेक्टेड सर्विस क्या है, इनके बीच में जो गैप बनता है दैट इज नोन एज गैप 1। तो दैट गैप इज नोन एज नॉलेज गैप। ठीक है, नॉलेज गैप क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट का परसेप्शन और अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन वो अलग अलग है तो इसका मतलब है कि वो नॉलेज गैप है, एक दूसरे की दोनों को नॉलेज नहीं है, मीन्स वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को सही से मैनेजमेंट ने समझा नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डिफरेंस बिटवीन द टारगेट मार्केट्स एक्सपेक्टेड सर्विस, है ना, मीन्स कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है एंड द मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ द टारगेट मार्केट एक्सपेक्टेड सर्विस, और जो मैनेजमेंट का परसेप्शन है उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप रह गया है। ठीक है, तो मार्केटर का जो परसेप्शन है कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है उसको लेकर के, और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उन दोनों के बीच में अगर गैप है तो दैट इज नोन एज गैप 1 द नॉलेज गैप। अब देखिए इस ऐसा किस वजह से हो सकता है, प्रोबेबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके आगे कुछ प्रोबेबल कॉजेज नोटिफाई किए हैं, ये भी उन्हीं की रिसर्च का पार्ट है, परशुरामन एट एल की। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है इनसफिशियंट मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, जो मार्केट रिसर्च की गई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। ठीक है, कभी कभी कंपनीज मार्केट रिसर्च खुद परफॉर्म करती हैं, ठीक है, या वो किसी मार्केट रिसर्च एजेंसी को हायर करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने सही से रिसर्च परफॉर्म नहीं की है या बायस्ड रिसर्च की है तो उससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को जो परसेप्शन मिलता है वो सही नहीं मिलता है कंज्यूमर का। ठीक है, कंज्यूमर कुछ और सोच रहा होता है और मैनेजमेंट सोचता है, मैनेजमेंट के अपने परसेप्शन अलग होते हैं, तो वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। दूसरा है इनएडिक्वेट अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सप्लाई चेन होती है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर की चेन होती है। अब इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो कभी कंज्यूमर के पास नहीं जाता है, वो मार्केटिंग के थ्रू एसोसिएटेड रहता है, मार्केटिंग चैनल के थ्रू, और मार्केटिंग चैनल ही है जो कस्टमर के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड रहता है और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली एसोसिएटेड रहता है। तो वो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर वो इफेक्टिव नहीं है, उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, तो वो जो कस्टमर की ट्रांसलेशन है उसको कभी भी मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, इनएडिक्वेट अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का जो साइकिल होता है वो क्या होता है, कस्टमर किसको बताएगा, रिटेलर को, रिटेलर बताएगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर सप्लायर से डिजायर्ड मटेरियल लेकर के और फिर प्रोडक्ट बना करके और प्रोडक्ट की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू कस्टमर को कर देता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन इनएडिक्वेट है, ठीक है, इस चैनल में, तो वो क्या होगा, एक गैप क्रिएट करेगा जो क्या कहलाएगा, नॉलेज गैप। और क्या है, टू मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, जब ज़रूर से ज़्यादा मैनेजमेंट की लेयर हो जाती हैं, होता है ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, है ना, बहुत ज़्यादा लोग जब एक चीज़ को मैनेज करने में आ जाते हैं तो क्या होता है कि वो सही से मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी वगैरह सब जो है डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है,
तो जब बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की लेयर अगर इन्वॉल्व है इन बिटवीन, ठीक है, तो होता है ना, आपने कुछ बताया और फिर अगले पर्सन तक पहुंचते पहुंचते वो कम्युनिकेशन कुछ और हो गया, फिर उसके अगले तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो गया। हालांकि इंटरनेट के आने से अब ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई है ना। जब जिसको जो भी कम्युनिकेशन करना है एक प्रॉपर फॉर्म में ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने के बाद उसको जिस पर्सन को भेजना है उसको आपने सीधा डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, ठीक है, अपने बॉस को या सबॉर्डिनेट को सीसी में लेते हुए, ठीक है, कॉपी करते हुए, तो वो आप मेल कर सकते हैं, या आपका बॉस भी जो मेल करेगा तो वो वही कॉपी मेल करेगा जो आपने भेजी है, ठीक है। तो वो जो टू मैनी लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है, टू मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये वैसे तो नहीं होना चाहिए, कम से कम लोगों को मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी अगर है तो भी अब आजकल इंटरनेट के थ्रू इसे मैनेज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? सेकेंड गैप इज द स्टैंडर्ड गैप, ठीक है। अब स्टैंडर्ड गैप देख लेते हैं किस किस के बीच में है। तो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अगर मैनेजमेंट का जो परसेप्शन है वो और ट्रांसलेशन इनटू सर्विस प्रोसीजर्स एंड स्पेसिफिकेशन, और उसका ट्रांसलेशन सही से नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स देयर आर स्टैंडर्ड गैप। अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे होता है, मैनेजमेंट ने जो परसीव किया, जैसा उसको जो है इन्फॉर्मेशन मिली मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना कि सभी के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। अब मैनेजमेंट ने मैप किया कि हाँ ठीक है मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और ऐसी ऐसी कस्टमर की सोच है तो मैं इस हिसाब से बनाऊंगा। होता है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉफिट सेंट्रिक होती हैं, कुछ है बिल्कुल क्वालिटी पर फोकस करती हैं, प्रॉफिट मिले ना मिले कोई बात नहीं लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, कुछ होती हैं रिस्पॉन्सिवनेस पर ज़्यादा फोकस करती हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पर कंपनीज फोकस करती हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट का परसेप्शन है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बारे में, ठीक है, अब वो उसको ट्रांसलेट कराना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने नीचे एक टीम बनाएगा, ठीक है, अंडर में एक टीम बनाएगा क्रॉस फंक्शनल टीम, और उससे कहेगा कि जो भी ट्रांसलेशन मतलब जो ये मैपिंग है कस्टमर की, इसको आप ट्रांसलेट करिए। तो इसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको डायग्राम वो एक मॉडल बताया था, QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, हाउस ऑफ क्वालिटी। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर की जो भी वाइस है, मीन्स कस्टमर के जो भी फैक्टर्स हैं वो एक तरफ लिखे जाते हैं, एक तरफ अपनी स्किल सेट लिखी जाती है, उनके बीच में आपस में कोरिलेशन, हमारी स्किल्स के बीच में आपस में कोरिलेशन, और कंपटीटर्स का जो है उनकी भी पूरी मैपिंग की जाती है। तो उससे आप अपनी पोजीशन का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कहीं भी कोई कमी रह गई तो जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की परसेप्शन है और जो आपने मैपिंग किया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाएगी। तो इसी के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कॉजेज हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के कमिटमेंट में प्रॉब्लम है, या जो टीम है जो आपने क्रॉस फंक्शनल टीम डेवलप की है उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो है गैप क्रिएट होगा टू द सर्विस क्वालिटी, ठीक है। और क्या है, एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ इनफिजिबिलिटी, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ का परसेप्शन है, इनएडिक्वेट गोल सेटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट चाहता है कि आप एक पर्टिकुलर गोल, मान लीजिए क्वालिटी पर फोकस करना है तो सिर्फ क्वालिटी पर ही फोकस किया जाए, लेकिन आप का गोल कुछ डिफरेंट हो सकता है, टीम का गोल अगर कुछ डिफरेंट हुआ तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनएडिक्वेट गोल सेटिंग, ठीक है। तो उसको समझाना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए इस तरह की चीज़ों में, एटलीस्ट सारी प्लानिंग फेजेस में प्रॉपरली इन्वॉल्व होना चाहिए और उसको कंट्रोल रखना चाहिए कि जो मैंने परसीव किया है, अगर मैनेजमेंट ने अच्छा परसीव किया है तो उसका ट्रांसलेशन भी बेहतर तरीके से होना चाहिए ना। तो इन एडिक्वेट गोल सेटिंग, इन एडुकेट टास्क स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो टास्क का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, अब किसी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब टीम में भी हर एक का अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, क्वालिटी वाला क्वालिटी के बारे में बताएगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के बारे में बताएगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाला ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताएगा कितने जो है स्किल सेट की ज़रूरत होगी। अब मार्केटिंग वाला होता है ना कि आपने कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया लेकिन बिका नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बिका, क्योंकि उसकी सही से मार्केटिंग नहीं की गई, ठीक है। अभी आप देखिए जैसे कोई, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई मूवी है ना, तो बहुत अच्छी बनी, बाद में आपको पता चली जब वो 3 4 साल 10 साल निकल गए कि अरे यार वो तो बहुत अच्छी मूवी थी, तो मैंने देखी ही नहीं, फिर आप फिर से डाउनलोड करके देखते हैं, लेकिन उस समय जो उसको रेवेन्यू मिलना चाहिए था, रिवार्ड मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जस्ट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मार्केटिंग, ठीक है। तो इनएडिक्वेट टास्क स्टैंडर्डाइजेशन, टास्क जो है डिफाइन जो टीम के किए जाते हैं टीम मेंबर्स के, ठीक है, उसके स्टैंडर्डाइजेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो गया। तो दीज आर स्टैंडर्ड गैप। तो ये गैप किसके बीच में होता है? डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन वर्सेज द ट्रांसलेशन इनटू सर्विस प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट का परसेप्शन है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को लेकर के, और जब इसका ट्रांसलेशन किया गया तो उस पर कहीं ना कहीं एनालिसिस की गई तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इज डिलीवरी गैप। अब डिलीवरी गैप क्या है? ट्रांसलेशन बहुत अच्छा किया गया लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है।
अब जैसे होता है ना कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन तो बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है, जो आपका R&D डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसने जो है बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया और उसको जो है, लेकिन आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, लार्ज स्केल पर उसको नहीं बना पा रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सही कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है, सही से वो रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर पाता हो या मटेरियल ना मिल रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो द डिलीवरी गैप, अब ये सर्विसेज के केस में, तो सर्विसेज के केस में प्रोडक्शन के बारे में तो नहीं बात करेंगे ना, तो अब इसमें है कि डिफरेंस बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड द सर्विस एक्चुअली डिलीवर्ड, है ना। तो जो मैपिंग की गई कि हम ये सर्विस क्वालिटी डिलीवर करेंगे और जब एक्चुअल सर्विस डिलीवर की गई तो उसमें गैप रह गया। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअल सर्विस दी गई, अब मान लीजिए आपने कोई फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय है उसको बिठा दिया काउंटर पर जो कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहा है, ठीक है, और वो सही तरीके से अगर डील नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, डिलीवरी में जो है वो गैप रह गया, ठीक है। स्पेसिफिकेशन तो आपने बहुत अच्छे से मैप किए थे, ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो ट्रांसलेशन किया था वो तो बहुत अच्छे से किया था, ये होना चाहिए, ये जो है जो रिसेप्शन में बैठेगा उसके लिए गाइडलाइन है, जो बाकी हैं, ठीक है, अलग अलग कैडर के लोगों के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन डेवलप किए गए और उनको बताया गया, लेकिन अगर वो उसको सही से प्रॉपर फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्विस डिलीवरी गैप हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल ब्रेकडाउन, और अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कॉजेज हो सकते हैं, द टेक्निकल ब्रेकडाउन और माल फंक्शंस, ठीक है। टेक्निकल ब्रेकडाउन क्या होता है, देखिए मशीनरी या इक्विपमेंट जो भी है, अगर आपने रेंट या लीज पे लिए होते हैं तो उनमें फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑकर करता रहता है ना, कभी कोई मशीन चलना बंद कर देती है तो उसके लोड को दूसरी मशीन में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रोल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिग्यूटी, ठीक है, कुछ होते हैं जो ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर के वो सोचते हैं कि मैं जो है मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में स्टार बन जाऊं, है ना, तो वो अपना काम तो करते ही करते हैं या नहीं करते हैं, उसके अलावा दूसरों के काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिग्यूटी, अगर उसका उन लोगों का रोल सही से डिफाइन नहीं किया गया है तो ये प्रॉब्लम होगी। और क्या है, लैक ऑफ परसीव्ड कंट्रोल, ठीक है, जो कंट्रोल, अब देखिए कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए एक सिस्टम बनाया जाता है किसका, कि जो वर्कर हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र को कंट्रोल करते हैं लोअर लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर को कंट्रोल करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर, और मिडिल लेवल मैनेजर को कंट्रोल करते हैं हाई लेवल मैनेजर, ठीक है, और उनको चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो अब अगर इसमें परसीव्ड कंट्रोल जो है उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, ठीक है, सही से, अब मान लीजिए सुपरवाइजर ने देखा कि किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर ठीक नहीं है ड्यूरिंग सर्विस जब वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसको अगर सही टाइम पर नहीं कंट्रोल किया गया तो देयर वुड बी ए डिलीवरी गैप, ठीक है, वो कई सारे कस्टमर ख़राब कर देगा इस तरीके से, ठीक है। और क्या है, पुअर एम्प्लॉय जॉब फिट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय जो है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बना ही नहीं है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। आप इसमें एकेडमिक लाइन में देखिए तो कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे रिसर्च में होते हैं लेकिन टीचिंग में उतने अच्छे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं टीचिंग में बहुत अच्छे होते हैं और रिसर्च में उतने अच्छे नहीं होते, कुछ होते हैं जो कंसल्टेंसी में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अब हर एक एम्प्लॉय का इसी तरह से आप देखिए तो सर्विसेज में हर एक का एक अपना एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो पुअर एम्प्लॉय जॉब फिट, उसको अगर सही रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं फिट किया गया, इसी तो को तो कहते हैं ना प्लेसमेंट, ठीक है, तो सही जगह अगर उसको प्लेस नहीं किया गया है तो वो जो सर्विस अगर सही इंटेंशन से भी देना चाहेगा तो वो जो लेवल है उसको नहीं अटेन कर पाएगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं पर डिलीवरी गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर टेक्नोलॉजी फिट, अब ये क्या होता है, देखिए कंपटीशन है मार्केट में, है ना, हर कोई नए नए मतलब इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं सर्विस डिलीवरी के लिए, ठीक है। और आपने कहा कि नहीं मैं वही अपना ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाऊँगा, अब आप देखिए ना टीचिंग में भी देखिए पहले चौक और डस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, फिर मार्कर आए, फिर वो OHP स्लाइड्स वगैरह थी, ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए तो आप प्रोजेक्टर वगैरह लगे होते हैं, अब स्मार्ट बोर्ड आने लगे हैं, ठीक है। तो पुअर टेक्नोलॉजी फिट, अगर आप सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब देखिए सबसे ज़्यादा लर्निंग किससे होती है, इमेजेस और वीडियो से, ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट से। तो अगर स्मार्ट बोर्ड आने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको लगा तो पहले आपने एक वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद तो उसको दिखाने के लिए या तो आप सेव करके लाएंगे या फिर स्मार्ट बोर्ड है तो वहीं पर ही आपने उसको वीडियो को रन किया, रन करने के बाद जल्दी से जल्दी आप अपनी मेथडोलॉजी को स्विच कर दें, ठीक है,
पहले होता था ना कि चौक डस्टर से जब तक चौक में लिख चौक से पूरा बोर्ड आप भर रहे हैं तब तक जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुअर टेक्नोलॉजी फिट, तो ये पुराना जो तरीका है या पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको समय के साथ साथ अपडेट करते रहने की भी ज़रूरत है, अदरवाइज देयर वुड बी अ डिलीवरी गैप, है ना। डिलीवरी गैप है क्रिएट हो जाएगा। तो इसको इस डिलीवरी गैप को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेट करनी पड़ेगी टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट इज पुअर सुपरविजन और ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉय को सही टाइम पर ट्रेन करना करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, काम कम होता है। कभी कभी होता है कि ट्रेनिंग होती ही नहीं है, काम ही काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ही गलत है। एक अपना आप रूटीन बनाइए और उसमें जो है एम्प्लॉयज़ से मिलिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ देखिए तभी तक काम करता है जब तक कि वो मोटिवेटेड रहता है, उसको लगता है कि हाँ उसके लिए स्कोप है, उसके लिए लर्निंग एक्सपोजर है, ठीक है। अब आप देखिए कॉल सेंटर में ही, तो कॉल सेंटर में पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सिखाया जाता है कि आपको जो भी कस्टमर आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो उस वो अगर आपको गाली वाली भी दे रहा है तो आपको ये कंसिडर करते हुए करना है कि वो कंपनी को दे रहा है, आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, वो भी सुनते 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 एक दिन पक गया तो बस्ट हो गया, बस्ट हो गया, वो तुरंत कस्टमर उसका रिव्यू ख़राब कर देगा, ठीक है। तो पुअर सुपरविजन और ट्रेनिंग, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये कंपनी को प्रॉपर डिसाइड करनी चाहिए। ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए और ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करने चाहिए। जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करके उनको फिल्टर करके, है ना। अब जैसे एस्केलेशन सेंटर, जो कस्टमर हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है, लगता है कि हाँ ये जो है इनको डील करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे की ज़रूरत है, तो उसको एस्केलेशन सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसकी कॉल को, कि वो लोग उसे डील कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो लोग एक एक्सपीरियंसड हैं। कोई नॉर्मल अगर सब जो एग्जीक्यूटिव होगा वो उनसे डील नहीं कर पाएगा, ठीक है, या डायरेक्टली सुपरवाइजर कॉल करेगा, ऐसा होता है कॉल सेंटर की फील्ड में, ठीक है। तो पुअर सुपरविजन और ट्रेनिंग, तो सुपरविजन और ट्रेनिंग ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा आप चेक रखें, कंट्रोल रखें अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग जब वो सर्विस डिलीवर कर रहे हों, ठीक है। और साथ के साथ उन्हें ट्रेनिंग करते रहें, चाहे वीकली करें चाहे मंथली करें, ठीक है, बाई क्वार्टरली, बाई एनुअली और एनुअली, ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो कंपनी है उस पर किस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन गैप, फोर्थ गैप। फोर्थ गैप किसके बीच में होता है, द डिफरेंस बिटवीन सर्विस डिलीवरी इंटेंशन एंड व्हाट इज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर, ठीक है। सर्विस डिलीवरी इंटेंशन, आपने बताया कस्टमर को कि हाँ मैं आपको जो है बहुत अच्छी सर्विस दूंगा, ठीक है, और अल्टीमेटली जब उसने सर्विस अवेल की तो उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो जो कम्युनिकेट किया गया था और जो डिलीवर किया गया उसमें एक गैप रह गया, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जैसे मैंने अभी अब मूवीज़ का आपको एग्जांपल दिया था, तो मूवीज़ में क्या है कि बहुत अच्छे से एडवर्टाइज़ किया गया, बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, तो लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही जाएंगे, या जो भी है वो अपनी सीट बुक कर लेते हैं, और जब जाकर के देखते हैं फिर रिव्यू देते हैं, उसके बाद फिर बाकी के कस्टमर भी नहीं आते हैं, ठीक है। या टीचिंग के फील्ड में भी होता है कि उन्होंने वो कम्युनिकेट किया कि मेरे से बस बिल्कुल जो है इतने परसेंट क्रैक रेट होगा, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अब पता चला कुछ दिन पढ़ा देखा, जब क्रैक नहीं हुआ एग्ज़ाम का तो लोगों ने कहा कि नहीं ये अच्छे टीचर नहीं है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन, जैसा कम्युनिकेट किया गया था वैसा नहीं मिला, है ना। तो जो सर्विस डिलीवरी है वो वैसी नहीं थी जैसे कि कम्युनिकेट की गई। अब इसमें क्या होता है, लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वही कम्युनिकेट करिए जो कि आप डिलीवर करना चाहते हैं सर्विस के फील्ड में, ठीक है। जैसे मैंने ये जो सारे वीडियो बनाए हैं, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पर मुझे एडवाइजरी जारी करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने पहला वीडियो वो जीरो वीडियो बनाया एडवाइजरी, ठीक है। वो इसलिए बनाया कि इससे आप ये एक्सपेक्ट करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये बेसिक कोर्स है, इसको अगर एडवांस स्टूडेंट सोचे कि हाँ ये मतलब उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही है ना कि एडवांस लेवल के लिए भी पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि उसको सही कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की अगर कमी रह गई तो ये गैप फोर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सर्विसेज है ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए है, ठीक है। होता है ना निश कैटेगरी है तो बता दिया जाता है कि ये प्रीमियमाइजेशन है इसका, ठीक है, प्रीमियम कैटेगरी की सर्विस है वो जो का आपको अवेल करनी। यूट्यूब पे एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब ये ऐड के साथ भी दिखाते हैं और ऐड फ्री भी दिखाते हैं, तो ऐड फ्री में आपसे पैसे ले लेते हैं ना, ठीक है, तो वो भी सर्विस है,
ओके, लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो इसकी वजह से ये गैप 4 क्रिएट होता है। पुअर कम्युनिकेशन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। अब देखिए, बना आप रहे हैं प्रोडक्ट एज ए मैन्युफैक्चरर और आपने मार्केटिंग एजेंसी हायर कर रखी है, ठीक है, और आपने उनको बताया कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसको इसी तरीके से आपको जो है प्रमोट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने प्रमोट कर दिया और अल्टीमेटली जब उसको कंज्यूम किया गया प्रोडक्ट को तो वो सब स्टैंडर्ड निकला, ठीक है। तो पुअर कम्युनिकेशन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुद एडवर्टाइज करने कोई नहीं जाता है, ठीक है, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करते हैं मार्केट से और उनको अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके आप प्लस पॉइंट डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं और वो जा करके उसको मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। इन एडिक्वेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड ऑपरेशंस, ये भी वही पॉइंट है कि मार्केटिंग जो सेल्स डिपार्टमेंट है और जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मान लीजिए यूनिट्स हैं कि इतनी यूनिट मुझे जो है बनानी है और उतनी यूनिट नहीं बना पाए और सेल्स डिपार्टमेंट रेडी बैठा है, तैयार बैठा है बेचने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक गैप रह जाता है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द गैप्स, सम ऑफ द कॉजेज जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। सो थैंक यू।